टाइम ट्रैवल यानी समय की यात्रा करना, टाइम में आगे जाना या पीछे जाना। आपने बहुत से मूवीज और साइंटिस्ट की थ्योरी में टाइम ट्रैवल के बारे में कुछ न कुछ ज़रूर जाना होगा और समझा भी होगा। और आपके मन में यह सवाल भी आया होगा कि क्या हम भी कभी टाइम ट्रैवल कर सकते हैं या किसी ने भी कभी टाइम ट्रैवल किया होगा। आज हम जानेंगे उन प्रूफ्स को जो महाभारत से मिले ही टाइम ट्रैवल को लेके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सनातनी फैक्ट्स में। चलिए शुरू करते हैं। हमारे शास्त्रों में कही गई कई बार रेवती की कहानी टाइम ट्रैवल की ओर इशारा करती है। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के चैप्टर 3 में लिखा है कि जब राजा काकुदमी अपनी बेटी रेवती के लिए एक योग्य वर खोजने के लिए वे ब्रह्मा जी के पास गए और उस समय ब्रह्मा जी गंधर्वों के संगीत को सुन रहे थे, इसलिए उन्हें थोड़ी देर इंतजार करना पड़ा। फिर जब राजा काकुदमी ने पूछा कि रेवती के विवाह के लिए योग्य वर बताइए, तब ब्रह्मा जी ने बताया कि जितनी देर वे ब्रह्मलोक में रहे हैं उतनी देर में धरती पर कई युग बीत चुके हैं। उनका वंश खत्म हो चुका है और वह जिस रेवती के विवाह के लिए यहाँ आए थे उनका विवाह होकर उनके वंश की भी समाप्ति हो चुकी है और उनका राज्य भी समाप्त हो चुका है। इस स्टोरी को टाइम डायलेशन से जोड़ा जाता है, यानी एक जगह टाइम तेजी से चलता महसूस होता है तो एक जगह धीरे धीरे। आइंस्टाइन की थ्योरी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक यह ग्रेविटी की वजह से हो सकता है, यानी जहां जितनी ग्रेविटी होगी वहां उतना ही टाइम धीरे चलेगा। अगर हम अर्थ के सेंटर में जाते हैं तो वहां टाइम धीरे गुजरता है और जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते हैं ग्रेविटी का असर कम होने की वजह से वहां टाइम तेजी से चलता है। साल 1971 में टाइम ट्रैवल को टेस्ट करने के लिए एक गजब का एक्सपेरिमेंट किया गया जिसका नाम था द हैफेल-केटिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें एटॉमिक क्लॉक को 2 प्लेन में रखा गया और फिर एक प्लेन को ईस्ट में और एक प्लेन को वेस्ट में भेज दिया गया। फिर उसके बाद जब साइंटिस्ट ने उन क्लॉक्स को लेबोरेटरी में रखे क्लॉक से मैच कराया तो उन्होंने नैनो सेकेंड का फर्क देखा। अब आप सोचिए, अगर एक एरोप्लेन की स्पीड से चलने से सिर्फ एक नैनो सेकेंड का फर्क आता है तो अगर हम कई साल सेंचुरी को पार करने के लिए हमें लाइट की जैसे तेज स्पीड और ब्लैक होल जितनी ग्रेविटी की जरूरत होगी। थ्योरी के हिसाब से टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, पर उसके लिए हमें ज़्यादा ग्रेविटी और स्पीड की ज़रूरत होगी। ये तो थ्योरी हो गई और आइंस्टाइन ने सिर्फ यही 2 कंडीशन रखी है, पर एक और चीज़ है जिससे टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। सिर्फ टाइम बदल के नहीं, एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में जंप करके, जिसे हम जंपिंग डायमेंशन कह सकते हैं। वर्म होल्स को सिंप्लीफाई करके अगर हम साइंटिस्ट की थ्योरी के हिसाब से समझें तो टाइम क्वांटिनम में कई सारे छोटे छोटे छेद जो कि स्पेस में टाइम क्वांटिनम करने के लिए एक ब्रश का काम करते हैं, यानी कम टाइम में लंबी दूरी तय करना। वर्म होल सिद्धांत बताता है कि स्पेस टाइम के माध्यम से एक सैद्धांतिक मार्ग जो ब्रह्मांड में लंबी यात्राओं के लिए एक शॉर्टकट रास्ता बनाता है। लेकिन वर्म होल के बारे में अभी सिर्फ थ्योरी दी जा रही है। अभी पूरी तरीके से पता नहीं चला है कि स्पेस में क्या सच में वर्म होल होता है और अगर होता है तो वो कितनी देर के लिए खुलता है। हो सकता हो वर्म होल सिर्फ कुछ सेकंडों के लिए ही रहता हो, उसके बाद वह नष्ट हो सकता है। इसमें अगर कोई इंसान उस वर्म होल के अंदर जाता है तो हो सकता है वह इंसान उसमें गायब हो सकता है या उसकी मौत भी हो सकती है। तो आगे की जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको टाइम ट्रैवल मल्टीवर्स की जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 कमेंट करें। आपके जितने कमेंट होंगे मैं उतनी ही जल्दी आपको इसके बारे में और भी बताऊंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।